स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। भोजन के लिए सारे भवन में हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम हो कि यहाँ खड़ी हो। क्या महादेव की अनुपस्थिति में तुम भोजन नहीं करोगी? अवश्य करेंगे। अनुपस्थिति से भोजन का क्या संबंध? हमने तो स्वयं उनसे ही आग्रह किया था कि हमारी अनुपस्थिति में वो समय पर भोजन ग्रहण करें, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे निर्देश को वो नहीं टालेंगे। तुम्हारी और महादेव की प्रेम गाथा तो सारे संसार में चर्चित है। ये तो एक अनुकरणीय प्रेम कथा है ना? महादेव के विच्छोह से तुम व्यथित हो ना? रे तू कितना बेबस, कितना
बेबस। मन रे तू कितना बेबस है, बेबस। मन रे तू कितना बेबस, कितना बेबस। तेरे तो के संग जम से गए हैं सहम से मटके। मौन माघ बेरंगी फागुन द्वार तक सुख की आहट के। धरती अंबर सब नीरस है। मन रे तू कितना बेबस। मन रे तू बेबस है, बेबस। मन रे तू कितना बेबस, कितना बेबस। मन रे तू कितना बेबस है, बेबस। मन रे तू कितना बेबस, कितना बेबस। पार्वती, कोई ज्योतिषाचार्य आए हैं। ज्योतिषाचार्य? हाँ, और रानी माँ ने तुम्हें बुलाया है। कृपया हमें अपने परिवार का भविष्य बताएं। परिवार का भविष्य अवश्य। चिंता, चिंता ही चिंता। मां की चिंताओं का कभी अंत ही नहीं होता। सत्य कहा आपने। चिंताओं ने तो घेर रखा है हमें। समाधान है, अवश्य है। यही तो एक अच्छे ज्योतिष के गुण होते हैं। केवल समस्या ही नहीं, समाधान भी बताते हैं। मैं ग्रह नक्षत्र एवं हस्तरेखाओं से ही नहीं, मुखाकृति देख के भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करता हूं। अर्थात यदि आप परिवार के किसी सदस्य का भविष्य जानना चाहती तो मेरे लिए उस सदस्य को देखना अनिवार्य है। स्वामी, आप इस वेशभूषा में? ज्योतिषाचार्य, कृपया हमें भी हमारे भविष्य के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। तुम दोनों थोड़ी प्रतीक्षा करो। पहले हम ज्योतिषाचार्य से पार्वती का भविष्य जानना चाहते हैं। नहीं माँ, हमें ऐसे किसी भी ज्योतिष से अपना भविष्य नहीं जानना। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? ये कोई पहुंचे हुए ज्योतिष है। इन्होंने एक क्षण में हमारी मनस्थिति जान ली। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है इन्हें। आइए राजकुमारी पार्वती। हमने कहा ना आपसे, हमें अपना भविष्य नहीं जानना। और आपको ये नाटक खेलने की क्या आवश्यकता पड़ी? नाटक?
तुमसे यही अपेक्षा थी। गुरुदेव, आपने तो कहा था कि ये हमारे पुत्र शिवमय हो गए, शिव भक्त हो गए। परंतु पिता पुत्र प्रेम किसी भी भक्ति से कहीं ऊपर है। आज हमारे पुत्रों ने यह सिद्ध भी कर दिया। तुम्हारा ये कथन सर्वथा उचित है तारकासुर। कदाचित हमें यह प्रतीत होने लगा था कि तुम्हारे ये पुत्र अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग करके सृजनात्मक कार्यों में लिप्त हो जाएंगे, किंतु ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हम भूल गए थे कि आसुरी वंश अपनी परंपराओं को कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं। फिर वो चाहे कितनी दोषपूर्ण क्यों ना हो। नाटक से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? वो हमारा तात्पर्य ये था माँ कि हो सकता है कि ये कोई ढोंगी हो। हमें ऐसे किसी भी ज्योतिषाचार्य पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें विश्वास है ये ढोंगी नहीं है। क्षमा आचार्य, क्षमा। कृपया हमें अपनी पुत्री का भविष्य बताएं। अवश्य माता। ये तो विवाहित है। फिर ने इतने लंबे समय से अपने पति से दूर क्यों रखा है माता? पीड़ा, अत्यंत पीड़ा, मन भी नहीं लग रहा है। ऐसा कदापि नहीं है। हम यहाँ अपने माता पिता और सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्न व सुखी हैं। मेरा तात्पर्य आपसे नहीं, आपकी स्वामी की पीड़ा से। मैं देख सकता, व्यथित हैं आपके बिना। मन नहीं लग रहा। हमारे स्वामी को तो दुख होता ही नहीं है। वो मानवीय अनुभूतियों से परे हैं और हमें तो पूर्ण विश्वास है कि उन्हें ये एकांतवास बहुत रास आ रहा होगा। ये आप कैसे जानती? उनके अधरों पे धरी मुस्कान से। आचार्य, हमारी पुत्री अपने पति के साथ अत्यंत सादा जीवन व्यतीत कर रही है। क्या इसके भाग्य में भवन का भोग नहीं? यदि है तो कब, और यदि नहीं तो इसका कोई उपाय बताएं। माँ के मन में भवन की चिंता क्यों वास कर गई और कब से? अवश्य माता। आइए राजकुमारी, मुझे अपना हाथ दिखाइए। आपकी हस्तरेखाओं का अध्ययन करना है मुझे। आइए।
अत्यंत प्रबल योग है। विशाल भव्य भवन जिसकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोक में होंगे। प्रेम से परिपूर्ण सुखी दाम्पत्य का प्रतीक होगा। सत्य है, आपने तो हमारी सारी चिंताओं का समाधान कर दिया। हम आज अति प्रसन्न हैं। आप जो चाहे मांग सकते हैं। एक ब्राह्मण को क्या आवश्यकता हो सकती है माता? सेवन हेतु थोड़ी खीर मिल जाती तो। खीर? हमारे जमाता को भी खीर अति प्रिय है। हम अभी खीर का प्रबंध करते हैं। जया, विजया, आओ। ये अनुचित है। क्या अनुचित है राजकुमारी? आपका इस प्रकार यहाँ भेष बदल के आना। इतना समय बीत गया हमें यहाँ आए और आपको कोई चिंता ही नहीं है हमें यहाँ से विदा कर ले जाने की। हमारे लिए क्या आज्ञा पिताश्री? पुत्रों, हम चाहते हैं कि तुम एक त्रिपुर का निर्माण करो, एक ऐसा पृथक स्थान जहां से हम असुर पूरे ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। और हम अपनी गुप्त आसुरी शक्तियों से इसकी स्थापना आकाश के नक्षत्रों के समूह में नाभ के स्थान पर केंद्रित करेंगे। शिव के दिए हुए वरदान के कारण तुम्हें इसके निर्माण में कोई कठिनाई भी नहीं होगी। जैसी आज्ञा पिताश्री। इन तीनों लोकों का निर्माण स्वर्ण, रजत और लौह धातुओं से होगा। ये तीनों लोग अभेद्य होंगे और ये तीनों लोग असुरों के स्वर्ग, धरती और पाताल लोक के नाम से जाने जाएंगे। जाओ जाओ, जाकर मैदानों को इसके वास्तु का आदेश दो और इन तीनों लोकों के निर्माण में जितनी मात्रा में धातुओं का प्रयोग होगा वो सब के सब धरती के गर्भ से निकाले जाएंगे। जाओ। मैं पुनः तुम्हारे विदा हेतु यहाँ आया हूँ पार्वती। नहीं, आप तो केवल यहाँ हास परिहास करने हेतु आए थे। यदि आप हमें विदा कराने आते तो ऐसे नहीं, अपने वास्तविक रूप में आते और विदाई की रीति से संबंधित सभी औपचारिकताओं का निर्वाह करते। किंतु आपके लिए तो ये सब अनिवार्य ही नहीं है। आपके लिए हमारा सहचर्य ही अनिवार्य नहीं है। आप अकेले ही संपूर्ण हैं। न आपको हमारी आवश्यकता है, न ही कैलाश को। समस्त संसार के दुखों का समाधान है आपके पास, बस हमारे लिए ही समय नहीं है। हमारे ही दुख की अनुभूति नहीं है आपको। मेरे इस रूप को धारण करने का कारण वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। जिस समस्या का समाधान करने में यहां आया हूं वो केवल इसी रूप में संभव था। जब से माता मैनावती कैलाश पर तुम्हारी जीवन शैली से परिचित हुई, तब से उनके मन में एक ही दुख बैठा हुआ है
कि मेरी पुत्री कितने कष्ट में अपना जीवन यापन कर रही है। उनकी प्रबल इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए भवन का निर्माण करूं और उसके पश्चात ही वो तुम्हें पुनः कैलाश भेजेंगी। उनकी इसी चिंता को दूर करने, उन्हें आश्वस्त करने कि तुम्हारे लिए भवन निर्मित होगा, मैं यहां इस रूप में आया था। किंतु मैं तुम्हारे दुख का कारण बन जाऊंगा, मुझे इसका पूर्वाभास नहीं था। कैसे घुमा के ले गए अपने स्वामी से। वो तो यहाँ हमारी माँ का दुख दूर करने आए थे, हमने उन्हें दुखी कर दिया। नहीं, हमसे ऐसे रूठ के मत जाइए स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। हे नारायण, यदि तारकासुर के पुत्रों द्वारा त्रिपुर का निर्माण हो गया तो सारी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हाँ, देवतागण ये अनुमान लगाकर बैठे थे कि ये तीनों दुष्ट कोई ना कोई अधर्म अवश्य करेंगे और महादेव उन्हें दिया हुआ वरदान वापस ले लेंगे। किंतु प्रभु, ये तीनों तो बड़े ही चतुर निकले। देखा जाए तो त्रिपुर के निर्माण में कोई अधर्म नहीं कर रहे हैं, और जब तक त्रिपुर का निर्माण पूर्ण नहीं होता तब तक इनकी मंशा प्रत्यक्ष नहीं होगी, अर्थात तब तक इन्हें महादेव का संरक्षण मिलता रहेगा। सत्य कह रहे हैं देव ऋषि, जब तक वो त्रिपुर में रहेंगे उन पर कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। कोई भी देवता त्रिपुर में प्रवेश तक नहीं कर सकता। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं नारायण कि कब महादेव और देवी पार्वती का पुत्र जन्म लेगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है हमारे संहार के पश्चात उसका जन्म होगा। नारायण नारायण, प्रभु समझ गया मैं कि मुझे क्या करना है। नारायण नारायण। क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया लौट आइए। यदि आज आप हमसे इस तरह रुष्ट होकर चले गए तो हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। लौट आइए स्वामी, लौट आइए। हमें हमारी भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए। लौट आइए स्वामी, लौट आइए। नारायण नारायण। ये क्या महादेव, अपने ससुराल में आने के पश्चात अपने संबंधियों से भेंट किए बिना ही लौट रहे हैं?
वो भी माता पार्वती को साथ लिए बिना। प्रभु, वो सब अति दुखी हो जाएंगे। महादेव, महादेव, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पार्वती को यहां रहते हुए कई दिन बीत चुके। मुझे आपको अपने साथ यहां आने का निमंत्रण एवं आग्रह करना चाहिए था। निमंत्रण? निमंत्रण का प्रश्न ही कहां उठता है नरेश। यह तो एक लोकाचार है जिसके लिए महादेव स्वयं माता पार्वती की विदाई कराने के लिए यहां आए हैं। विदाई के लिए अति शुभ मुहूर्त है। अब आपको शीघ्र ही माता पार्वती की विदाई की रीति का प्रबंध कर लेना चाहिए। परंतु महादेव, इस विदाई की रीति हेतु आप अकेले आए हैं? नहीं हिम नरेश, महादेव यहां अकेले नहीं आए। हम सब महादेव के साथ माता पार्वती की विदाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए महादेव। नारायण नारायण। पार्वती, देखो तो कौन पधारे हैं। आप सबका इस भवन में स्वागत है। महारानी, पार्वती की विदाई की तैयारियां करवाइए। इसी कार्य के लिए तो महादेव यहां आए। विदाई? किंतु क्या हमारी पुत्री पुनः वही अरण्य जीवन व्यतीत करेगी? हमें पार्वती के विदा होने से पूर्व महादेव से पार्वती के लिए भवन निर्माण का वचन लेना ही होगा।
हाँ हाँ पुत्री, विदाई की तैयारियां शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। तैयारियां तो हो जाएंगी माँ, किंतु ये भी तो सत्य है कि जब तक माँ अपनी पुत्री को प्रसन्नता पूर्वक विदा ना करे तब तक पुत्री अपने पति के साथ प्रसन्न कैसे रहेगी। संतान को अपने से दूर जाता देखकर किस माँ को प्रसन्नता होगी। माँ तो केवल आशीर्वाद दे सकती है कि उसकी पुत्री जहां भी रहे सुखी रहे। सुखी रहने के लिए पति प्रेम अधिक आवश्यक है या भवन? इतने दिनों से आपने ये चिंता अपने मन में पोषित की। एक बार तो हमसे कहा होता माँ। क्या कहते हैं हम? किस माँ को अच्छा लगेगा ये देखकर कि उसकी पुत्री अरण्य जीवन व्यतीत कर रही है? तुम्हें इस बात का आभास भी है कि हम पर क्या बीती होगी जब हमने ये देखा कि तुम्हारे पास ना अपना भवन है ना अपना कक्ष और ना अपनी शैया। किंतु माँ, नहीं पुत्री, तुम महादेव की अर्धांगिनी होने से पूर्व हमारी पुत्री हो और हमेशा रहोगी। हमें तुम्हारे और महादेव के प्रेम पर कोई संदेह नहीं है और ना ही हम ये निर्धारित करना चाहते हैं कि तुम दोनों को अपना वैवाहिक जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी पुत्री जहां रहे सुखी रहे। सुखी रहने के लिए गृह कब से अनिवार्य हो गया माँ? और गृह की परिभाषा क्या है? इतने प्रश्नों के उत्तर नहीं है हमारे पास। पुत्री, क्या अपने जमाता से अपनी पुत्री के सर पर एक छत्र की अपेक्षा करना अनुचित है? जिनकी छत्र छाया में समस्त संसार का सुख, शांति और समृद्धि आश्रित हो, उन्हें छत की क्या आवश्यकता है माँ? हाँ माँ, उनके लिए तो ये समस्त संसार ही उनका गृह है। ये आसमान, ये पृथ्वी, ये सब उन्हीं का तो है। पुत्री, गृह नहीं तो गृहस्थी कहाँ? और यदि गृहस्थी नहीं तो कैसा गृहस्थ जीवन? यदि आप इस चार दीवारी को गृह कहती हैं तो ये देखिए, पुत्री, हमारा भवन कहाँ गया? गृह तो एक माया है, नश्वर है, और जो नश्वर है उसका मोह क्यों? ये खुला आकाश शाश्वत है, अनंत है, ये सदैव यहीं रहेगा। और जो भी इसे छत के रूप में स्वीकार कर ले, उसके लिए तो इस आकाश के तले बसा समस्त संसार ही उसका गृह होगा। माँ, एक सुखी दाम्पत्य वो होता है जहाँ पति पत्नी ये समझ लें कि उन्हें साथ रहना है।
और साथ रहने के लिए प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण और क्या होता है? मन की इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है माँ। आज ये मन भवन चाहेगा, कल उससे भी बड़े भवन की इच्छा करेगा। किंतु किन साधनों को सुख समझा जाए, ये अपने मन को समझाना हमारा दायित्व होता है माँ। यदि आज किसी कारणवश आपको और पिताजी को इस भवन को त्याग कर वन में रहना पड़े, तो क्या आप पिताजी के साथ सुखी नहीं रहेंगी? हम अपने सुख की परिभाषा स्वयं निर्धारित करते हैं माँ, और हमने अपने लिए इसी दाम्पत्य प्रेम से सुख को परिभाषित किया है माँ। तो क्या ये अनुचित है? हमसे भूल हो गई पुत्री। तुमने हमें हमारी संकुचित सोच से अवगत करवा दिया। आपसे एक भूल और हुई है माँ। भूल? अब कैसी भूल? आपने अपनी जमाता को नहीं पहचाना माँ। इतने समय बैठ के आपने जिनके साथ हमारे भविष्य की चर्चा की, वो ज्योतिषाचार्य आपके जमाता ही थे माँ। महादेव? और हमने उनसे तुम्हारे लिए भवन की चर्चा की। क्या सोचते होंगे वो? आपने जो कुछ भी कहा वो आपकी हमारे प्रति ममता दर्शाता है, लोभ नहीं। रानी माँ, रानी माँ, महाराज आपको और पार्वती को बुला रहे हैं। पुत्री, तो आगमन की रीति संपन्न हो गई। जाओ, जाकर अपने गृहस्थी का दायित्व पुनः संभालो। हमें क्षमा कीजिए महादेव। माता, माँ अपनी संतान से क्षमा नहीं मांगती। भूल छोटा बड़ा नहीं देखती। भूल तो भूल होती है महादेव। भौतिकता के इस अंधकार में हमने उस प्रेम को नहीं देखा जिससे आपने हमारी पुत्री का जीवन प्रकाशित कर दिया है। विवाह उपरांत अपनी पुत्री के दाम्पत्य जीवन में माता पिता का हस्तक्षेप कदाचित अनुचित भी हो सकता है।
अत्यंत प्रसन्न हूं कि आपकी मन की चिंताएं दूर हो चुकी हैं और मैं आपके प्रेम और सानिध्य के योग के सदा बना रहूंगा। विदाई की आज्ञा थे।